ये परिस्थिति हमने निर्माण की। इसके वजह से बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब ने कहा पढ़ो, हम पढ़े, शिक्षित बने। शिक्षित बनने के बाद जब हमारा स्टेटस बढ़ गया, अंधश्रद्धा खत्म कर दिया हमने, घर के जो ईश्वर है, परमेश्वर है, जो भी है हमने फेंक दिए, हमने 22 प्रतिज्ञा का पूरी तरह से पालन किया, तो हमारे घर से अंधश्रद्धा चली गई और हम ज्ञान के तरफ बढ़े। ज्ञान के प्रकाश में इतना ज्ञान के इसमें हम इतना आगे बढ़े, तब उनको ये लगा कि अरे हमारे बच्चे नहीं पढ़े तो आज जो हमारे बच्चे क्लर्क बन गए, उनके हाथ के नीचे काम कर रहे हैं, और ये हमारे नीचे वाले लोग हैं, आज वो कलेक्टर तहसीलदार बन के हमारे पे राज कर रहे हैं। तब उन्होंने इस तरह षड्यंत्र किया कि वो हमें नीचे खींचने के लिए, हमें इस नीचे लाने के लिए आज दुश्मन प्रयास कर रहा है, आज दुश्मन षड्यंत्र कर रहा है, तो हमें नीचे लाने के लिए, क्योंकि हम इनके बराबर आ गए थे, दुश्मन के बराबर हम आ गए थे बौद्ध लोग, ये हम इधर आए गए थे, यानी अम्बेडकर अम्बेडकरी लोग, ये हम इनके बराबर आए, जो इनके ये थे इनके बराबर आए। तो उन्होंने फिर अपने दुश्मन ने कहा कि ये ठीक नहीं है, ये कल चल के हमारे से भी आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पूरी तरह से षड्यंत्र करके हमें अब गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। आज जो साजिश चल रही है वो गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। तो इसके अंदर ये जो है हमें हमेशा ख्याल में रखना है कि हमें सर्वाइवल होना है तो फिट बनना है, सर्वाइवल होना है तो हमें शक्तिशाली बनना है। अगर हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, अगर हम शक्तिशाली नहीं बनेंगे, स्ट्रांग नहीं बनेंगे हर क्षेत्र में, तो ये लोग हमको कमजोर बनाएंगे और ये एक तरफ शक्तिशाली बनेंगे। उनके पास सब कुछ है, आज उनके पास पूरी सत्ता है, धार्मिक सत्ता है, वो बहुसंख्यक लोग हैं, आज सारे प्रकार की सत्ता इनके पास है, तो शक्तिशाली बन गए और हमको कमजोर बनाने की कोशिश पूरी तरह से चल रही है, हमें कमजोर बनाने की कोशिश चल रही है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि हमें कितना सतर्क रहना है। अभी ख्याल में रखो, हमें कितना सतर्क रहना है हमारे बच्चों को। आज मैंने एक बात सुनी थी, आज जिसके घर में गया था, उसने 2 नौकरी, बड़ी बड़ी नौकरी छोड़ी, बच्चे ने 2 बड़ी नौकरी छोड़ी। क्यों नौकरी छोड़ी? वो भी गवर्नमेंट के, बैंक की नौकरी छोड़ी 2 बार भी, क्योंकि उसके ऊपर जाति के आधार पर अन्य अत्याचार हुआ। आज अभी की इस रिसेंटली जो पोजीशन है, हमारे IIT के लड़के जो आत्महत्या कर रहे हैं, वो कौन लड़के हैं, किसके, कौन से समाज के लड़के? हमारे समाज के लड़के हैं। आज वो बड़े बड़े पदों पे जाएंगे, जाने के पहले उनको आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं वो लोग। इस तरह से ये लोग हमें कमजोर बना रहे हैं। क्यों कमजोर बना रहे? क्योंकि ये शक्तिशाली हो गए, हमारा दुश्मन शक्तिशाली हो गया, आर्थिक रूप में शक्तिशाली है, बहुसंख्यक है, सत्ता उसके हाथ में है, राजकीय सत्ता उसके हाथ में, सामाजिक सत्ता उसके हाथ में, धार्मिक सत्ता उसके हाथ में, सब कुछ उसके हाथ में है, तो वो शक्तिशाली बन गया, हमें कमजोर किया उसने। हम बटे हैं, हम मैन पावर में बटे हैं, हमारा संघ एक नहीं है। अभी एक विहार में गया था सवेरे, तो उसी विहार में सवेरे वंदना होती है, सब महिला इकट्ठा होती है, एक इकट्ठा होकर के सब वंदना करते हैं। बाद में उनकी जो विहार में बाद में बैठते हैं, तो 2 ग्रुप करके महिला बैठती हैं, एक ग्रुप इधर आता है, एक ग्रुप दूसरे तरफ आता है, एक समोसे खाता है तो एक भजिया खाता है, लेकिन वो एक में से बात नहीं करते।
तरह से आज एक ही विहार में एक जगह वंदना करने वाले लोगों में भी आज फूट निर्माण हो गई है। हमारे घर में हम हमेशा बताते हैं कि आपस में लड़ो मत, आपस में लड़ोगे तो नुकसान होगा। आज मस्जिद एक है, पूरे एरिया में एक ही मस्जिद है। एक मस्जिद में सब लोग आजू बाजू के नमाज पढ़ने जाते हैं। सभी परिवारों, सभी मोहल्ले में एक चर्च है, सभी मोहल्ले के लोग एक ही चर्च में जाते हैं बाइबल पढ़ने। और सिख लोगों की गुरुद्वारा एक ही है, सब मोहल्ले में एक ही रहती है, और पूरे नगर के लोग वहां पे गुरुद्वारा में एक ही गुरुवार में जाते हैं। लेकिन हमारा ऐसा नहीं है। मेरे मोहल्ले में 50 मकान है तो मेरा भी एक छोटा सा बुद्ध विहार है, मैं क्यों वो विहार में जाऊं? हमने बचपन में हमें वो शिक्षा मिली थी, हमने बोले कि हमारे इधर मकान है 5-6, ये इनके बुद्ध विहार में हम क्यों जाएंगे? हमने स्वयं ने बनाया बुद्ध विहार कि क्यों? अरे एक ही समाज के, लेकिन हमको ये बातें पढ़ाई नहीं गई कि एक साथ कैसे रहा जाता है, एक संघ कैसा हो आ जाता है। हमारे अलग अलग बुद्ध विहार बन गए, उनके एक मस्जिद है, एक चर्च है, एक गुरुद्वारा है, एक ही गुरुद्वारा में सब जाते। लेकिन हम यहाँ के बुद्ध विहार के लोग, यहाँ पे रमाई बुद्ध विहार के लोग सेमिनरी में नहीं आ सकते, सेमिनरी के लोग उधर नहीं जा सकते, या फिर दूसरा उधर आगे कोई विहार होगा, वो विहार के लोग रमाई विहार में नहीं आते, रमाई विहार के लोग वो विहार में नहीं जाते। चंद्रमणि नगर में 4 विहार है, एक एक गली में एक, लेकिन ये विहार की उपासिका वहां वंदना के लिए दूसरे विहार में नहीं जाती, और वो विहार की उपासिका वंदना करने के लिए दूसरे विहार में नहीं जाती। हमारी देखो हम कितने कमजोर बनते जा रहे हैं, और ये कमजोर को बना रहा हमारा दुश्मन, कमजोर बना रहा। हमारे परिवार बांटे गए, हमारे घर बांटे गए, पति पत्नी में बंटवारा हो गया, बच्चों में बंटवारा हो गया, भाई बहन में बंटवारा हो गया, भाई भाई में बंटवारा हो गया, हमारा हर जगह बंटवारा किए और ऐसा कमजोर बना दिया हमको। अब वो लोग धर्म के नाम से शक्तिशाली बन गए, धर्म के नाम से, चाहे तो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे उच्च वर्णीय हो, तुम्हारा धर्म एक है। हिंदू धर्म के नाम से उन्होंने सारे लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने शक्तिशाली बनाया। एक तरफ हमारे टुकड़े हो रहे हैं, एक तरफ वो शक्तिशाली बन रहा। तो जब स्ट्रगल होगा, ये स्ट्रगल होगा, अभी राजनीति स्ट्रगल तो हो ही रहा है, राजनीति स्ट्रगल में कौन फिट होगा, कौन जीतेगा? करने के बजाय हम कमजोर बनते जा रहे हैं, दिन ब दिन कमजोर जाते बन गए। इतना आज ऐसी परिस्थिति बना दी है कि जब हमारी इस परिस्थिति के ऊपर जब विचार करते हम लोग, तब हमें पता लगता है कि हमारा भविष्य क्या होगा। उन्होंने ऐसे कारण, दो अगर एक ग्रुप है, हमारी एक संगठन है, कुछ दिन के बाद में उसके 2 टुकड़े होना ही है। एक भी संगठन, राष्ट्रीय संगठन आज बिना टूटे हुए नहीं है। जितने भी सारे संगठन है सब टूटे हुए हैं, संगठन टूटते जा रहे, टूटते जा रहे, टूटते जा रहे। हमारे संगठन क्यों टूट रहे? तो कमजोर बनाया जा रहा है, विभाजन हमारा करने जा रहे कर रहे हैं, तो हम लोग विभाजित होते जा रहे हैं। तो जो विभाजित होता है वो कमजोर होता है, जो इकट्ठा होता है वो फिटनेस होता है, स्ट्रगल में वही जीतता है। इन्होंने ये बातें उन्होंने ख्याल में रखी हुई। मैंने बोला ना, ये बहुत महत्व का सेंटेंस है कि जो शक्तिशाली है वही संघर्ष में बचेगा, जो कमजोर है वो नहीं बचेगा। क्यों? यूनाइटेड मैन पावर की जरूरत है। अभी पहले हमारे लोग लाठी काठी करते थे, मेहनत करते थे, पहलवान थे। अभी वो पहलवान की जरूरत नहीं है, हमें तोड़ दिया है, हमें विभाजित किया है, हमें इकट्ठा रहने की जरूरत है।
तो हमें अपनी जो भावनाएं, अपनी मानसिकता है, हमारी मेंटेलिटी है, वो चेंज करने की जरूरत है। हमारी मानसिकता चेंज करने की जरूरत है। अरे वो कैसा भी आदमी हो, अपना आदमी है, कल चल के वो अपने साथ आएगा, कल चल के दुरुस्त हो जाएगा। उसको अपना बनाओ, उसको तोड़ो मत। उसको तोड़ेंगे, उसके बारे में तुम्हारे मन में देश निर्माण होगा तो समाज टूट जाएगा। तुम दुश्मन को भी एक अपना दोस्त बनाओ, ये आगे की तरक्की है, लेकिन अपने अपने में तो मैत्री बनाओ, अपने अपने में तो मैत्री बढ़ाओ, आपस में तो मैत्री बढ़ाओ। यही नहीं कर रहे। कितना घृणा है, कितना तिरस्कार है हमारे आपस में कि हम बोल नहीं सकते। कितना तिरस्कार है आपस में, दो लोग इकट्ठा नहीं रख सकते, इतना तिरस्कार है। तो हम कैसे फाइट देंगे बताओ? दुश्मन से कैसे फाइट देंगे? दुश्मन से कैसे लड़ेंगे? हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं, क्योंकि हम एक होने वाले नहीं है। ये लिख के रख दो, लिखो, हम एक होने वाले नहीं। कोई भी अभी नगर सेवक के भी चुनाव है, इसमें भी हम एक होने वाले नहीं, कोई एक होने वाले नहीं है। हम बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। पहले तो कम से कम हमारे नगर सेवक आते थे, आज हमारी हिम्मत नहीं नगर सेवक लाने की, आज विधानसभा लाने की हिम्मत नहीं। लोकसभा तो ला नहीं सकते, लेकिन पहले कम से कम विधानसभा आती थी, विधानसभा में हमारे कैंडिडेट आते थे। आज विधानसभा हमारे हाथ से चले गई, विधानसभा में आज हमारे पास कोई बचा नहीं है। और अभी नगर सेवक की जो बात है, नगर सेवक में भी हमारे कितने नगर सेवक आएंगे ये बोल नहीं सकते, क्योंकि हम बढ़ते जा रहे। बट नए संगठन निकाला, उसका एक अध्यक्ष बनते जाता, और पूछने पर क्या बोलता है कि हमको सबको एक है। अरे तो फिर तू नया संगठन क्यों निकाल रहा है? हम सबको इकट्ठा करना है, ये बात है, लेकिन तू फिर नया संगठन क्यों निकाल रहा है? नया अध्यक्ष क्यों बना रहा है? तो जा बिना संगठन से, बिना अध्यक्ष से तुम सबको इकट्ठा करो। नहीं, ऐसा नहीं, हम अलग एक संगठन बनाएंगे और हम संगठन बना करके एक करेंगे। ऐसे करते करते हमारे समाज में कई संगठन और बढ़ते हैं। अभी नगर पंचायत के चुनाव होने वाले, और कितने संगठन बढ़ेंगे इसका पता नहीं। हर दल का, समता सैनिक दल है, उसके भी कई संगठन हो गए। हर इसके अलग अलग संगठन हो रहे, टूटते जा रहे। इस तरह से हमें कमजोर कर रहे और खुद को शक्तिशाली बना रहे। ये जो स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी को हमें समझने की आवश्यकता है। इस स्ट्रैटेजी को अगर हम नहीं समझे तो हम आगे बढ़ नहीं सकते। के बावजूद भी हमारी एक विचार नहीं हो सकता तो हम आगे टिक नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम मॉरलिटी कैसे निर्माण करें, जिसको नैतिकता कहते हैं। नैतिकता यानी एक आदमी दूसरे आदमी के साथ मैत्री, भाईचारा, करुणा के साथ रहने की एक प्लानिंग बनाओ, जिससे नैतिकता बढ़े, भाईचारा बढ़े, तभी हम एक साथ रह सकते। और नैतिकता के वजह से हम शक्तिशाली बनेंगे। आज हमारे में नैतिकता कमजोर है, इसलिए हम कमजोर हैं। हम आपस में प्यार नहीं है, आपस में करुणा नहीं है, आपस में बंधुभाव नहीं है, नैतिकता नहीं, इसलिए हम कमजोर है। और कमजोर है इसलिए हमारा कहीं ठिकाना नहीं है, कहीं भी ठिकाना नहीं है। नमो बुद्धाय, जय भीम। आजचा विषय आहे संघर्ष की पृष्ठभूमी। विषय संघर्ष की पृष्ठभूमी, फिटेस्ट, सबसे शक्तिशाली। दो चीजें, हमें कमजोर करना और खुद को शक्तिशाली बनाना। संघर्ष की पृष्ठभूमि जो है, हम जितने भी कमजोर बनते, हमें जो कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है, या खुद हम वो कोशिश में खुद ही जुटते जा रहे हैं, ऐसा हमें लगता है।
क्योंकि जो हमें चीजें करनी चाहिए हम वो करते नहीं है। जैसे हम जब बचपन में पढ़ा करते थे तो हमारा ज्यादातर ध्यान खेल कूद में या इधर उधर किसी भी बात में चला जाता था, तो हम वो पढ़ नहीं पाते थे। इसकी वजह से हम सिर्फ 12वीं तक ही पढ़े, उसके आगे पढ़ नहीं पाए। तो अगर स्थिति जो कमजोर स्थिति जो हमारे मन में निर्माण हुई थी, बाहर से कोई भी रही, जैसे बाधाएं हमको सिखाए थे पिछली बार, आंतरिक और बाहरी बाधाएं जो थी, तो आंतरिक बाहरी जो बाधाएं थी वो सब अपनी थी, और ये कमजोर जो बनाने की जो चीजें है वो ज्यादातर हमारे खुद के मन से ही आती है, क्योंकि हमारा खुद का मन जो है वही ये स्थिति निर्माण करता है। और इसका जो फायदा है, ये जो शक्तिशाली इंसान जो बैठा है वो इसका फायदा निर्मित करता है। वो अपने ऊपर जो अपनी चीजें जो अपन कृति में जो कर्म के अनुसार जब चलते रहते हैं, तो ये शक्तिशाली इंसान ही वो है, वो चीजों को पकड़ता है और वो चीजों में अपने को ढालने में, मतलब जो चीजें हम करना चाहते हैं वही चीजें वो अपने सामने परोसते हैं और अपने को वही उसी जगह पे रोकने का काम करते हैं। नमो बुद्धाय, जय भीम। थोडंसं एवढं साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय। आज भंतेजींनी जो विषय सांगितलेला आहे, संघर्ष की पृष्ठभूमी, आता भंतेजींनी सांगता वेळेस आपल्याला सांगितलेलंच आहे की वैर दोन पद्धतीचे असतात, एक आंतरिक आणि एक बाहेरिक। आता आंतरिक वैरी जो आहे तर तो आपल्या आतमध्येच असतो, बाहेरील वैरी हा जगदायऱ्याचा आहे। परंतु आता जर आपण विचार केला, आता ते बोलू किंवा नाही बोलू ते मलाही थोडी शंका वाटून राहिली। कुत्र्याची जी जात असते ती आपल्या मालकांबद्दल खूपच प्रामाणिक असते, याच्याबद्दल काही शंका नाही। परंतु तोच कुत्रा ज्या वेळेस बाहेर निघतो तर त्याच्याच जातीचे काही कुत्रे त्याच्यावर हमला करतात। आणि नेमकं आमच्या समाजामध्ये भंतेजींनी सांगितलं तर त्याचा म्हणजे मी विरोध करतोय अशामधली गोष्ट नाही। ती गोष्ट जरी सत्य असली की बाहेरचेच लोक आमच्यावर हमला करतात किंवा आमच्यावर अन्याय अत्याचार करतात, पण आमच्या मधलेच काही लोक असे आहेत जे आमच्या समाजातला एखादा पोरगा जर पुढे वाढते आहे तर त्याचा पाय ओढून कसं आम्ही त्याला मागे घ्यावं, हा म्हणजे जे कुत्र्याची जी प्रजात आहे त्याच्यामधला एक आमच्यामध्ये एक गुण आहे। आणि तो गुण आम्ही काढल्याशिवाय आम्ही खऱ्या अर्थाने आंबेडकरवादी आहोत असं मला वाटत नाही। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत का जो टॉपिक है बैकग्राउंड ऑफ स्ट्रगल, जनशक्ति यूनाइटेड, स्ट्रगल आणि बॅकग्राऊंड ह्या दोन्ही गोष्टी एकामेकाला परस्पर असतातच, पण स्ट्रगल इथे कशाचा आहे, आपल्या कम्युनिटीच्या अस्तित्वाचा, मी नॉट अ सिंगल पर्सन पण पूर्ण कम्युनिटीच्या अस्तित्वाचा, जे की काही वैरी संपवण्याचा खूप प्रयत्न करत असतात, नेहमी करतात आणि ते खूप आधीपासूनच करतात। पण खूप 1956च्या आधी किंवा अर्ली वैदिक पिरियडच्या आधी जेव्हा बुद्धिझम भारतात आला होता तेव्हा लोकांना हे कुठेतरी कळलं होतं की बुद्धिझम मध्ये खूप काही असं खूप स्ट्रॅटेजिक नाही आहे आणि तो धर्म खूप सिंपल, साधा आणि कमी खर्चात सगळं काही होणार आहे, तर त्यामुळे लोक बुद्धिझम कडे वळले होते। पण आपल्या वऱ्यांनी काय केलं, जेव्हा लोक बुद्धिझम कडे वळताना दिसले त्यावेळेस त्यांनी आपल्याला खाली पाडण्यासाठी खूप काही प्रयत्न केले आणि आपल्याला शेवटी ते मागे आणलंच। त्यामुळेच पण यामध्ये दोष आपलाही आहे, कारण की आपण युनाइटेड नाही आहोत, एकाच ठिकाणी असून सुद्धा आपल्यामध्ये विचारांचे मतभेद भरपूर आहेत, त्यामुळे आपण युनाइटेड राहू शकत नाही। त्यामुळे कधी पण डिस्कशनच असायला पाहिजे, ते टोकावर न जाता, ते झगड्यावर न जाता, ते डिस्कशन अंडरस्टँडिंग वर गेलेलं असलं की आपण युनाइटेड राहू शकतो। तर आपला जो स्ट्रगल ऑफ बॅकग्राऊंड आहे तो स्ट्रगल न राहता मग तो कुठेतरी अस्तित्वात घडेल। दॅट्स इट, थँक्यू।